नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11 बज चुके हैं, देख रहे हैं आप आज तक, और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। ईरान के हमले का आखिरकार इजराइल ने 25 दिनों के बाद करारा जवाब दिया है। इजराइल ने ईरान के कई शहरों में रॉकेट और बम बरसा दिए हैं। इजराइल के 100 जंगी जहाज, जहां फाइटर प्लेन्स ईरान के एयर स्पेस में घुस गए और बड़ा हमला बोल दिया। इजराइल की सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। ईरान के अलावा सीरिया और इराक को भी निशाना बनाया गया है इजराइल की तरफ से। देखिए, इजराइल ने ईरान के 1 अक्टूबर के हमले के बाद इसका जवाब दिया है, और इस बार इजराइल ने सिर्फ ईरान को टारगेट बनाने की जगह इराक और सीरिया पर भी धावा बोल दिया है, बम बरसा दिए हैं। इराक और ईरान के साथ ही इजराइल ने फिलहाल अपना एयर स्पेस यात्री फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिए हैं, और इजराइल के हमले को लेकर ईरान की ओर से पहला आधिकारिक बयान, ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। ईरान एयर डिफेंस ने माना है कि इजराइल ने तेहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांत में कुछ मिलिट्री ठिकानों के हिस्से को टारगेट किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला बोला है। इजराइल का दूसरा और तीसरा टारगेट मिसाइल और ड्रोन के बेस के साथ साथ प्रोडक्शन साइट्स भी रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 25 दिनों के बाद इजराइल ने पलटवार किया, जवाबी कार्रवाई की। ईरान के कई जगहों को निशाना बनाया गया है, इनमें महत्वपूर्ण ठिकाने भी शामिल हैं। ये देखिए, जरा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल एयरपोर्ट पर भी। ये देखिए, बम के धमाके, आसमान में लगातार आवाजें। फैल गया तेहरान इजरायली आक्रमण। एक बार फिर से देखिए, दुनिया, अब ये जंग काफी तेज हो रही है, और उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि इजराइल ने पहले ही कहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे जंग से, और अगर नौबत आएगी तो हम करारा प्रहार करेंगे। और आखिरकार 25 दिनों के बाद यह पलटवार किया है, जवाबी कार्रवाई की है इजराइल ने। आईडीएफ ने इसकी पुष्टि की, और 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान में जाकर बम बरसा दिए हैं, और कई जगहों को टारगेट किया गया है। और सिर्फ ईरान ही क्यों, इराक में भी, सीरिया में भी बम बरसाए गए हैं। इसमें कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए, देखिए, आपको साथ साथ दिखा भी रहे हैं। रॉक्स मिसाइल इसमें शामिल हैं, इजरायली हमले के हथियार हैं। F-35I लड़ाकू विमान भी शामिल हैं, जिन्होंने बम बरसाए हैं जाकर ईरान के अंदर। F-15I ग्राउंड अटैक जेट्स का भी इस्तेमाल किया है इजराइल ने, और F-16I एयर डिफेंस फाइटर जेट्स भी इसमें शामिल रहे हैं। 100 जो विमान थे उनमें ये शामिल। अब ईरान पर हमला हुआ, तेहरान दहल गया, और इसके साथ साथ आपको बताएं कि सीरिया में भी बमबारी हुई है इजराइल की तरफ से भी, और इराक में भी। और इसके साथ सबसे पहले कदम जो उठाए गए ईरानी सरकार की तरफ से, वो ये कि एयर स्पेस बंद कर दिया गया। इराक ने भी एयर स्पेस बंद कर दिया। सीरिया की बात अगर हम करें, इजराइल ने तुरंत एयर स्पेस अपना बंद कर दिया, यात्री विमानों पर पाबंदी लगा दी। अब आयरन डोम, देखिए, जो डिफेंस फोर्स से सबसे ज्यादा जो सुरक्षा प्रणाली है मजबूत, जिसके दम पर, जिसके बूते पर इजराइल अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, आयरन डोम उसका नाम है। अब देखिए, जरा इसको थोड़ा सा मैप के हिसाब से आपको समझा दें, कहां कहां पर ये हमला बोला है इजराइल ने। ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला, तेहरान इसमें शामिल है, इलम है, खुजेस्तान है। ईरान के अंदर ये 3 ठिकाने आपको लाल घेरे के अंदर भी दिखा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी ग्राफिक्स भी बनाई गई है समझाने के लिए। देखिए, बमबारी हो रही है उस पर, तेहरान के अंदर ये ब्लास्ट होता है, इलम में ब्लास्ट होता है, खुजेस्तान में ब्लास्ट होता है, और धुआं धुआं वहां का आसमान हो जाता है। एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपने 3 सहयोगियों को जोड़ेंगे जो ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे। उसमें अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ेंगे, गीता मोहन जुड़ेंगी, आशुतोष मिश्रा जुड़ेंगे, और सभी ये ग्राउंड बैटल से होकर वापस आ चुके। पहले रिपोर्ट देखिए। छब्बीस दिन बाद इजराइल का पलटवार। ईरान पर इजराइल का बड़ा हमला। 100 जंगी जहाजों ने बोला धावा। ईरान की ड्रोन मिसाइलों का जवाब मिला। और कुछ इस तरह से इजराइल ने ईरान को आखिर करारा जवाब दे ही दिया। पच्चीस अक्टूबर की रात को इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला बोल दिया। इजराइल के 100 लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में घुसे और फिर ताबड़तोड़ बमबारी की।
देखिए किस तरह तेहरान के कुछ इमारतों के ऊपर धमाके हो रहे हैं। रह रहकर ड्रोन और बमों से तेहरान के आसमान पर चमक उठती दिखी। इजरायल के निशाने पर ईरान के कई शहर थे और खास तौर पर थे ईरान के सैन्य ठिकाने, जिनसे 2 अक्टूबर की रात को इजरायल पर हमला किया गया था। एक ईरान सैन्य ठिकाने पर धमाके की आवाज सुनी गई। आग और धुएं की ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजरायली हमले से ईरान को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। हालांकि कितना नुकसान हुआ, इसका सटीक अंदाजा लगाया जाना अभी बाकी है। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. ईरान में कई जगहों पर लोग डरकर कुछ इस तरह धमाके होते देखते रहे। धमाके की आवाज सुनिए, ये इजरायली हमले की ही है। ईरान को भनक तक नहीं लगी और इजरायल के लड़ाकू विमान हमला करके सुरक्षित अपने इलाके में चले गए। हालांकि ईरान ने कहा है कि उसने सटीक जवाब दिया। उधर इजरायल में पल पल की खबर ली जा रही थी। सैन्य अफसर हमलों पर नजर रखे हुए थे और हर अपडेट ले रहे थे। अब माना जा रहा है कि ईरान भी दोबारा से पलटवार कर सकता है। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, आज तक। इस वक्त आप सभी तक अपडेट पहुंचाने के लिए हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं, आशुतोष मिश्रा और अशरफ वानी, और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ सुरेश गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, पहले आपका हम रुख करना चाहेंगे, क्या डिटेल्स मिल रही हैं आपको? सूत्र क्या बता रहे हैं, कितना नुकसान पहुंचा है ईरान को इजरायली हमले में? आशुतोष, अगर विस्तार से बताएं तो रात के 2 बजे जब भारत में थे तब ये इजराइल ने ये जो है बमबारी जो है या हम कहें हमला शुरू किया ईरान पर, और ईरान में 3 जगहों को निशाना बनाया जहां पर सैन्य बेस है, जो आर्मी बेस है ईरान की, वहां पर एक तो इलम और दूसरा खैजिस्तान और तीसरा तेहरान। और लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा खदशा था और डर था कि कहीं न्यूक्लियर साइट्स और ऑयल रिजर्व्स को इजराइल निशाना न बनाए, लेकिन उससे फिलहाल इजराइल ने परहेज किया है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि उन एनर्जी एसेट्स या फिर न्यूक्लियर एसेट्स पर इजराइल की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई हो। जैसे आपने कहा, 1 अक्टूबर को जब ईरान की तरफ से करीब 200 मिसाइल जो हैं इजराइल पर दागे गए थे हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद, और साथ ही साथ इस्माइल हानिया के असैसिनेशन के बाद जो तेहरान में हुई थी, तो उसी दिन इजराइल ने कहा था कि वो ईरान के इस हमले का बदला लेगा। लेकिन उस हमले में भी इजराइल का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। उनके एक एयरबेस को नुकसान पहुंचा था, उनके एक सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं साफ लग रहा है कि उसी तरीके से जो है इजराइल ने भी 100 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हुए 3 देशों में, यानी इराक में, सीरिया में और ईरान में, यानी ईरान की ज़मीन पर जो है सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन इसमें भी अभी तक ईरान की तरफ से जो पुष्टियां आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं, उसमें यह है कि मामूली नुकसान हुआ है इन सैन्य ठिकानों को, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है अशरफ, नजर बनाकर रखिएगा। फौरन आपका हम रुख करते हैं, जल्दी जल्दी सबसे अपडेट ले लेते हैं। रक्षा विशेषज्ञ सुरेश गोयल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, ये जो अटैक किया है इजराइल ने 25 दिनों के बाद, अब इसका इंपैक्ट आगे आप कैसे देखते हैं सर? आशुतोष, पहली बात तो मैं कहूंगा कि मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं। हाँ। मैं रिटायर्ड एम्बेसडर हूं, तो मैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बोलता हूं। बहरहाल, तो इसके बाद जो आज का अटैक हुआ, उसके बाद में जो मेरा अपना असेसमेंट ये है कि इजराइल ने पहले भी कहा था कि वो ईरान के हमलों का जवाब देगा, और ये जाहिर सी बात थी कि इजराइल को जवाब देना भी था। कब देना था, कैसा देना था, ये बात अलग है। लेकिन जो आज अटैक हुआ है, जो टारगेटेड अटैक हुआ है ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर, ये थोड़ा सा मेरे को जहां तक दिखता है, एक ये लिमिटेड अटैक था। ये इसका कोई असर इजराइल ईरान के ऊपर होगा, लेकिन
इतना प्रोवोकेटिव नहीं है जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ईरान उसका बदला लेने के लिए कोई बड़ा अटैक करे। छोटा मोटा जरूर करेगा, ईरान चुप नहीं बैठेगा, लेकिन जैसा पहले की डर था कि इससे एस्केलेशन हो सकता है, मैं समझता हूं उसकी संभावनाएं थोड़ी कम लग रही है मेरे को अभी। बहरहाल, लेकिन जो लीडर है, प्रेसिडेंट है ईरान के और खमेनी है, उनका क्या नजरिया रहता है वो अलग बात है, वो देखना पड़ेगा। ये मेरा अपना असेसमेंट है जी। ठीक है सुरेश जी, बने रहिए। आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप गए भी थे, आप ग्राउंड रियलिटी अभी इस वक्त क्या देख रहे हैं? पलटवार की उम्मीद तो थी, लेकिन 25 दिन के बाद ये पलटवार होता है, 100 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होता है, टैंक सब कुछ लगा दिए गए हैं। नुकसान की अभी आकलन की बातें सामने आएंगी, वो हम विस्तार से दर्शकों को बताएंगे। लेकिन ईरान में इस वक्त क्या चल रहा होगा? लेकिन उसके पहले आशुतोष आप जवाब दें। बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजराइल ने पहले ईरान को चेताया और फिर हमला बोला, मतलब चेतावनी भी जारी की गई, अलर्ट किया गया, लेकिन उसके बाद से फिर से हमला कर दिया गया। जवाब मत देना, हमले से पहले इजराइल ने चेताया। चेतावनी देकर इजराइल ने ईरान पर यह हमला बोला कि जवाबी कार्रवाई की सोचना भी मत। आशुतोष, ये ब्रेकिंग न्यूज हम दे रहे हैं कि पहले चेतावनी फिर यह अटैक, ये क्या दर्शाता है? अगर आपको याद हो तो जिस दिन बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ था उसके ठीक अगले दिन ही जब सिक्योरिटी कैबिनेट बुलाई गई थी, तब भी नेतन्याहू ने कहा था कि हम पलटकर जवाब देंगे, इसका जवाब दिया जाएगा। और पिछले लगातार हर दूसरे या तीसरे दिन इजराइल से जब ये सवाल पूछा गया है या इजराइल की ओर से बयान है, उसने कहा है कि वो ईरान पर हमला बोलेगा और ये भी कहा है कि ईरान अगर फिर जवाबी कार्रवाई करता है तो दोबारा हमले के लिए तैयार रहे। इस समय जो ईरान की सबसे बड़ी एजेंसी है, वहां से जो बयान आ रहे हैं उसमें साफ साफ लिखा है ईरान रेडी फॉर रिटेलिएशन अगेंस्ट इजराइल, यानी ईरान की ओर से अब ये कहा गया है कि आज जो इजराइल ने किया है इसका जवाब दिया जाएगा। देखिए, जो लॉजिस्टिक थे इजराइल के पास बड़ी चुनौती थी, 100 फाइटर जेट्स, रिफ्यूलिंग प्लेन ले जाना, इंटेलिजेंस क्राफ्ट ले जाना, लेकिन उसके जो निशाने थे, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। ईरान के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम था, बहुत सारे उसने जो हमले थे। नहीं तो क्या माना जाए, सिर्फ एक सांकेतिक हमला है। देखिए, ये दोनों बातें आशुतोष दोनों ही देश कह रहे थे। ईरान ने भी पहले कहा था, पहले हमला किया फिर उन्हें चेताया। आपको याद होगा खामनेई ने कहा था कि जवाबी कार्रवाई को सोचना भी मत इजराइल, नहीं तो फिर हम हमला करेंगे। तो इजराइल ने भी पहले चेतावनी दी, फिर हमला बोला। तो ये दोनों देश चेतावनी दे रहे हैं और हमला कर रहे हैं। चूंकि पूरी दुनिया देख रही है, अगर किसी भी देश में अगर सिविलियंस को नुकसान होता है तो युद्ध, यानी किसी भी उस देश पर दबाव पड़ेगा और तब युद्ध का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो जाएगा। जब भी इस तरह के हमले होते, क्योंकि ईरान और इजराइल सीधे लड़ाई में शामिल नहीं थे। इजराइल का आरोप ये है कि दरअसल चाहे सीरिया हो, चाहे लीबिया हो, चाहे इसके अलावा हिजबुल्लाह हो, ये सब ईरान के प्रॉक्सी हैं। ईरान इनको फंड करता है, गजा में हमास को, और इन्हीं के फंडिंग से इजराइल के लोगों पर जो है मुश्किल आई है और इसीलिए इजराइल जो है लगातार ईरान को निशाना बनाता रहा है। इस बार हमला वहां किया गया है जहां से 200 वो बैलिस्टिक मिसाइल या तो बने थे या दागे गए थे। तो हाँ, ये सांकेतिक है, इसीलिए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। बिल्कुल सांकेतिक है, लेकिन हमला होता है किसी भी देश की संप्रभुता के लिए निश्चित तौर पर। आशुष जुड़े रहेगा, अशरफ भी जुड़े हुए हैं और सुरेश गोयल जी भी जुड़े हुए हैं। कुछ डिटेल्स दे देते हैं, जल्दी से आपको अपडेट कर देते हैं, क्योंकि ये हमला होता है जैसा कि आपको जानकारी दे रहे हैं, सांकेतिक हो या फिर अटैक। 100 फाइटर जेट्स लेकर जा रहे हैं तो सांकेतिक क्या, अटैक ही कर रहे हैं सीधा। देखिए जरा, आप थोड़ा समझिए, ईरान का क्षेत्रफल कितना है? 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। आबादी कितनी है? 8.9 करोड़ है। जीडीपी कितनी है? आईएमएफ 38.7 लाख करोड़ की है। इजराइल की कितनी है? तुलना कर रहे हैं हम, 22,145 स्क्वायर किलोमीटर का ये क्षेत्रफल होता है, यानी कि ईरान से काफी कम है इजराइल का क्षेत्रफल। आबादी कितनी है? 96 लाख, मात्र 1 करोड़ भी नहीं है आबादी। और जीडीपी कितनी है? 44.2 लाख करोड़। जीडीपी में अगर आप देख लीजिए तो बहुत ज्यादा फासला है। छोटा देश, लेकिन देखिए जरा जीडीपी कहीं ज्यादा ईरान से। कुछ और आपको अपडेट देते हैं जल्दी से। ईरान के खिलाफ इजराइल ने 2 मिसाइल के इस्तेमाल किए हैं। एक है रैम्पेज, अपने लक्ष्य से 250 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरने वाले लड़ाकू जेट द्वारा हवा से दागी गई मिसाइल है। ये मिसाइल की सैटेलाइट गाइडेंस मिलता है। उसके साथ साथ ऑन बोर्ड कुछ सीकर्स हैं, कुछ कैमरा सिस्टम्स हैं, उनका उपयोग करके लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है। सैन्य सुविधाओं, फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, ऑफिसेस, ऐसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों के खिलाफ उपयोग किया जाता है। दूसरा हथियार है रॉक्स।
ये एक लड़ाकू जेट से विस्तारित अज्ञात सीमा से दागी गई एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल है इजराइल का, जो वायु रक्षा जाम से प्रतिरक्षित है। ऑन बोर्ड कैमरा और जीपीएस का उपयोग करके अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है, जिसका उपयोग रेडार सुविधाओं और वायु रक्षा संरक्षित क्षेत्रों जैसे लक्ष्यों के खिलाफ किया जाता है।